लोगों की बहुत इच्छाएं होती हैं, महाराज बेटा ऐसा हो, बेटी ऐसी हो, बहू ऐसी हो, संतान ऐसी हो, परिवार ऐसा हो, भाई ऐसा हो, पत्नी ऐसी हो, ये ऐसा हो, ये वैसा हो। व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं रखता है। इच्छाएं कभी कोई मार पाया है क्या? इच्छाओं को कोई कभी नहीं मिटा पाया। आप कहो कि बस अब इच्छा पूरी हो गई सारी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इच्छाओं को आप मिटा देंगे, लेकिन इच्छाओं को जितना हो सके कम रखिए। अगर आज आप एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखेंगे, किसी से अपेक्षाएं ज्यादा रखेंगे, तो अंत में दुख होगा। इसलिए जब मैं शिव के चरित्र को पढ़ती हूं तो मुझे लगता है कि शंकर के जैसा होना बड़ा मुश्किल है। शंकर के अंदर कोई यानी किसी के लिए कोई अपेक्षाएं नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते शंकर। विष मिल गया तो ठीक है, अमृत मिल जाए तो ठीक है, भगवान मिल जाए तो ठीक है, भूत प्रेतों के साथ है तो ठीक है। तो शंकर के अंदर जो अपेक्षा और उपेक्षा, लोग अपेक्षाएं रखते हैं किसी से और किसी की उपेक्षा करते हैं, लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा दोनों के बीच का जो मार्ग है वो व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तो आप देखो रामायण में इच्छाएं पूरी होती जा रही थी। आप कहोगे किसकी इच्छाएं पूरी होती जा रही थी? महाराज दशरथ की इच्छाएं पूरी होती जा रही थी। कैसे पूरी हो रही थी? बोले जब संतान नहीं थी तो कहते थे कि हमारे घर एक बेटा हो जाए, एक संतान हो जाए। घर सूना है, मेरे बाद कौन होगा जो अयोध्या को देखेगा, अयोध्या की संभाल करेगा? तो पहली इच्छा जगी क्या कि मेरे संतान हो गई। एक नहीं हुई बल्कि चार हुई, 4 बेटे हुए। मांगा एक था कि एक संतान हो जाए, एक बेटा हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, कोई इच्छा ना रहे। फिर एक की जगह 4 बेटे हुए कृपासी गुरु की। और जब 4 बेटे हुए, किसी ने कहा अब तो बहुत खुश हो गए आप। दशरथ ने कहा खुश तो हूं, लेकिन चारों बेटे पढ़ने के लिए जाने लगे, थोड़ा पढ़ लिख जाएं, इनका जनेऊ संस्कार हो जाए, इनके जो उत्सव है वो मन जाए। तो जनेऊ संस्कार भी हो गया, शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल भी चले गए, शिक्षा लेके घर भी आ गए। किसी ने कहा अब खुश हो आप? दशरथ ने कहा खुश तो है, लेकिन अभी एक कमी है। बोले अब क्या कमी है? दशरथ कहते हैं कि अब पढ़ लिख तो लिया बेटों ने, अब इनका विवाह भी हो जाए, अब अपनी आंखों से इनका ब्याह भी देख लो। विवाह भी हो गया, और ऐसा नहीं है कि एक एक करके हुआ हो, चारों बेटों का एक साथ विवाह हो गया। 4 बेटों के साथ 4 बहुएं आ गई घर में, भर गया पूरा घर खुशियों से। पूछा अब तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई? दशरथ ने कहा इच्छा तो हो गई पूरी, ब्याह भी हो गया बेटों का, लेकिन अब एक इच्छा और रह गई है
अब क्या इच्छा रह गई है? इतनी इच्छाएं पूरी हो गई। पहले कहते थे संतान नहीं है, गुरु कृपा से संतान हो गई। फिर बोले कि पढ़ लिख ले, ये थोड़े बड़े हो जाएं, बड़े भी हो गए, पढ़ लिख भी गए। फिर बोल रहे हो कि इनके ब्याह हो जाएं अच्छे से, उन्हें देख लूं, वो भी हो गया। अब ये कौन सी नई इच्छा जन्म ले ली है? दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा अब बस एक ही इच्छा रह गई है। कौन सी इच्छा रह गई है? तो कहा अब इच्छा ये रह गई है कि एक बार अपनी आंखों से अपने राघव को, अपने राम को सिंहासन पर बैठा हुआ देख लूं, राम को राजा बना दूं। बस राम को राजा बनते हुए देखना चाहता हूं। सबके उरे अभिलाष अस काहि मनाई महेश। हे भोलेनाथ, अब एक इच्छा और है, उसको भी पूरी कर देना। हे भोले, इच्छा ये है कि आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। मेरा राम राजा बन जाए।